यस सर। ठीक है, सॉल्व हो गया सबका? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डेटा सेट उठाया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाते हैं। सैंपल सुपर स्टोर था ना? अच्छा, सैंपल सुपर स्टोर में हमने लास्ट टाइम उठाया था ऑर्डर्स, ठीक है। बट हमारे पास 3 डेटा सेट है, ऑर्डर है, पीपल है, रिटर्न्स है। अब तीनों डेटा सेट अगर तुम देखोगे ना, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न्स। ऑर्डर्स में तो खैर पूरा इन्फॉर्मेशन है, कोई कौन सा ऑर्डर है, कहाँ से गया, कहाँ पे पहुंचा, किस सेगमेंट का था, किस कस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। पीपल की अगर मैं बात करूं, पीपल में रीजनल मैनेजर डिफाइंड है हर एक रीजन का, और रिटर्न्स में है कि कौन सा ऑर्डर रिटर्न हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन है। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं ऑर्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ऑर्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फिर मैं पीपल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक लाइन बन गई है, ठीक है। इस लाइन पे अगर तुम क्लिक करें, यहाँ से इसने रीजन उठाया है ऑर्डर्स में से, और पीपल में से भी रीजन उठाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक जॉइन क्रिएट हो, और ये जो जॉइन है इसकी वजह से कल को जब हम डेटा पुल करेंगे ना, चाहे पीपल की वजह, अब ये एक कंप्लीट डेटा सेट बनेगा, वन सिंगल डेटा सेट, जिसमें तुम्हारा पीपल और ऑर्डर्स कनेक्टेड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रिटर्न्स को भी पुल कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन रिटर्न का भी जो कनेक्शन है वो ऑर्डर्स के साथ होगा। यहाँ पे तुम देखोगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। कार्डिनलिटी मैनी टू मैनी का मतलब होता है कि इधर इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और इधर भी इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। जॉइंस जब करते हैं ना, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, दैट इज अ काइंड ऑफ जॉइंस दैट हैपन बेस्ड ऑन द डेटा सेट, ठीक है। अभी वन टू वन का मतलब क्या है कि दोनों डेटा सेट्स में उस, अब जिस पर्टिकुलर कॉलम पे आप ज्वाइन करो, जैसे ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे भी रिटर्न्स और ऑर्डर जो है ऑर्डर आईडी पे ज्वाइन है, तो रिटर्न्स में ऑर्डर आईडी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, ऑर्डर्स में भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, तो दैट इज नोन एज मेनी टू मेनी। वन टू वन क्या होता है कि ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी, एक ऑर्डर आईडी एक ही बार आएगी, रिटर्न्स में भी एक ऑर्डर आईडी एक ही बार आएगी, दैट इज वन टू वन, दैट देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ द कॉलम जिसके ऊपर आप ज्वाइन कर रहे हो। वन टू मेनी क्या है, या तो रिटर्न्स या तो ऑर्डर्स में वो एक से ज्यादा बार रिपीटेड होगा, बाकी दूसरे वाले डेटा सेट में एक ही बार है, देयर इज नो डुप्लीकेसी ओवर देयर, ठीक है। तो वन टू वन, मेनी टू वन, इस तरीके से डिफाइन होता है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, अब जैसे अब ये डेटा हमने बना लिया, ठीक है, वापस जाएंगे हम शीट्स पे। लास्ट टाइम हम कुछ डेटा सेट्स भी बना रहे थे, है ना, वर्कशीट्स में हमने सर, ये मैंने जब ट्राई करा ना तो वो गलती से पीपल मेरा 2 बार ड्रैग हो गया, तो वो अगर मुझे बैक करना है तो कैसे होगा? पीपल 2 बार ड्रैग हो गया तो तुम उसको डिलीट कर सकते हो ना, यहाँ पे जाओगे, डिलीट ऑप्शन है? रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। ओके सर। सर ये आपने CSV फाइल पहले भेजी है क्या? भेजी होगी मैंने, ठीक है सर, हो गया। थैंक सुपर यू। स्टोर। हाँ सर, आपने व्हाट्सएप पे भेजी थी। एक बार दोबारा भेज देंगे सर प्लीज। ऑर्डर पीपल रिटर्न, ठीक है, भेज दिया मैंने। ये ठीक है सर, थैंक यू। और सर ये जब हम ये करते हैं, जहाँ से हमने डाउनलोड करी है फाइल माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके नीचे JSON फाइल लिखा है, व्हाट इज दिस? जेसन भी टाइप ऑफ फाइल होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट्स वगैरह रन करके जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे वेबसाइट्स वगैरह से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एपीआईज वगैरह से डेटा जब लेके आते हो जेसन फॉर्मेट में होता है, तो दैट्स द टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, अलग अलग फाइल्स के डेटा टाइप्स वहाँ पे मेंशन्ड है, अगर उस टाइप की फाइल आप है तो वो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, डेटा सोर्स में अगर तुम देखोगे ना, जो स्टार्टिंग में आता है माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, पीडीएफ, आप डायरेक्टली पीडीएफ भी रीड करा सकते हो। स्पेशल फाइल होता है जिसमें आपके पास ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। स्टैटिस्टिकल फाइल जैसे SAS वगैरह है, SAS वगैरह से आपके पास स्टैटिस्टिकल फाइल आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओ डेटा है, ओ डेटा इज बेसिकली यूर जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, वेब डेटा या कनेक्टर हो गया, बहुत सारे वेबसाइट जो अपने कनेक्टर्स भी देते हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स टू क्रिएट योर डेटा सेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार आप डेटा लेके आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप डेटा जैसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे, चाहे वो जेसन से आ रहा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, आप अलग अलग डेटा सोर्सेज का डेटा भी यहाँ पे, ऐसा हो सकता था कि पीपल मे बी टेक्स्ट फाइल है, या पीपल जो है वो एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है, रिटर्न जो है वो अपने आप में एक टेक्स्ट फाइल है, ऑर्डर जो एक्सेल फाइल है। तो एक बार यहाँ पे आपने पुल कर लिया, उसके बाद ये जो एरिया ऑफ connects, yeah, this is basically the area जहाँ हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डेटा मॉडलिंग मींस। अगर आप विजुअलाइजेशन के पर्पज से देख रहे हो, चाहे आप पारवे की बात करो, चाहे आप टैब्लो की बात करो, किस तरीके से आप डेटा को कनेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप डेटा को रख रहे हो अपने वर्क बुक में। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डेटा मॉडलिंग है। सो यू कैन क्रिएट दीस टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स यूजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक बार यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डेटा सोर्स से आया है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन आजकल के जो विजुअलाइजेशन है। मतलब एक्सेल से अगर कंपेयर करूं, एक्सेल में इतना ज्यादा फंक्शनल, मतलब फंक्शनल क्या कहना चाहिए, वो विजिबिलिटी तो है, बट विजुअली? नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, लिबर्टी, ठीक है, इतना लिबर्टी नहीं है कि आप डेटा अलग अलग सोर्सेज से कनेक्ट कर पाते। आप फ्यू डेटा सोर्सेज जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो एक्सेल को, सो दैट डेटा लिबर्टी, और ये और ज्यादा एनहेंस होता जा रहा है। अगर आप बिग डेटा देखोगे ना, डेटा लेक्स वगैरह जैसे है, तो वहां पे तो आप इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हो, वीडियो स्ट्रीम्स इंपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज आज के टाइम पे डेटा इज मच मोर विजुअल। ठीक है, अभी फेसबुक हो गया, या जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो इंस्टाग्राम के अंदर तो वो डायनामिक एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइप का कुछ वीडियो देखना स्टार्ट किया, से सपोज यू आर वॉचिंग अ वीडियो रिलेटेड टू शर्ट्स, हाउ शर्ट्स आर मेड, 3-4 वीडियो तुमने शर्ट्स की देख ली, तो तुम्हें फिर वो मैसेज आने लग जाता है, या तुम्हें उसी तरह के पेजेस के सजेशन आने लग जाएंगे, वेयर यू विल सी, पीपल आर सेलिंग आउट शर्ट्स, और दे आर क्रिएटिंग शर्ट्स, और दे आर शोइंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ शर्ट। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपके पास उस तरह का डेटा है, ठीक है, टू एनालाइज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। और कई बार ऐसा होता भी है कंपनीज में, आपके पास बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होंगे जहाँ से आपके पास डेटा है, तो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी व्हिच इज देयर इन टैबलू एंड पावर बीआई। एक्सेल में इतना लिबर्टी नहीं है डेटा सोर्सेज के मामले में। चलो खैर, तो अभी हमने ठीक है। ऑर्डर्स कनेक्ट कर लिया, पीपल कनेक्ट कर लिया, ठीक है, राइट, आपको यहाँ पे डेटा भी दिख रहा होगा, रिटर्न्स का, पीपल का, ठीक है, ऑर्डर्स का। एंड अगेन जैसा मैंने बोला कि देयर विल बी टू सबसेक्शंस। एक तुम्हारा डिमेंशंस का है, दीज आर डिमेंशंस व्हिच आर नॉन न्यूमरिक, और उसके बाद तुम्हारा न्यूमरिक वाले होते हैं व्हिच गो इनटू मेजर्स। ठीक है, पीपल के लिए भी मेजर डिमेंशंस, ठीक है, यहाँ पे पीपल का काउंट ले लिया इसने, रिटर्न का काउंट ले लिया, दैट इज देयर। ठीक है, पेजेस बनाए थे हमने, फिल्टर्स बनाया था। बाकी से सपोज जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट रिलेटेड विजुअलाइजेशन बनाना है, या टेक्स्ट टेबल बनाना है, ठीक है, तो टेक्स्ट टेबल जैसे हम बना रहे थे लास्ट टाइम, वन और मोर डिमेंशंस, वन और मोर मेजर्स। से फॉर एग्जांपल मैं सब कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है, रोज में ले लेता हूँ सब कैटेगरी इन रोज, और सेगमेंट इन कॉलम्स। रो और कॉलम आ गया, उसके बाद फिर तुम चाहो डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, यू कैन प्लॉट, पुट ओवर। तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और इसमें अब देखो क्या क्या कर सकते हैं।
चलो पहले थोड़ा सा एक दो बना लेते हैं। सो दिस इज माय हीट मैप, ठीक है। हीट मैप में क्या है कि आप डेटा डाल करके, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से उसका कलर चेंज कराते हैं। चलो हाईलाइट टेबल्स और हीट मैप बनाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वर्कशीट बना सकते हो आप, ठीक है। एक वर्कशीट में एक ही विजुअलाइजेशन बनता है। आप चाहो तो उसका नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। आई एम कॉलिंग इट टेक्स्ट टेबल। नाउ दिस विल बी माय हीट मैप। हीट मैप के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक या एक से ज्यादा डायमेंशन, एक या दो मेजर चाहिए, ठीक है। सो लेट्स टेक से रीजनल मैनेजर, ठीक है। अभी रीजनल मैनेजर, और हर एक रीजनल मैनेजर का मैं सेल्स देखना चाहता हूँ। कन्वर्टिंग इनटू अ हीट मैप। अच्छा, यहाँ पे तुमको अभी साइज जो है वो सेल्स के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने साइज वाले पे ऑटोमेटिकली डाल दिया। मैं चाहूँ तो इसको कलर पे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि वहां पे साइज फिर सेम हो जाएगा। सपोज करो कि मैं क्वांटिटी को डाल दे रहा हूँ साइज पे, तो नाउ यू आर गेटिंग अ चार्ट जहां पे साइज के बेसिस पे, और इसका साइज अगर तुम और थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हो, अच्छा फ्लैटेड हो रहा है, लेट मी जस्ट ड्रैग इट। हाँ, तो तुम देख सकते हो चक मैगी और सैडल पौधन। अभी अगर मैं बात करूं साइज का, तो साइज क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइन हो रहा है। तो चक मैगी और सैडल पौधन का क्वांटिटी ऑफ सेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेड सुजुकी एंड रोएक्सन, ठीक है। जहां तक कलर की बात है, अगेन कलर भी है चक मैगी और सैडी पौथन का, ठीक है। तो सेल्स और क्वांटिटी मोर और लेस दे आर ऑन द सेम लाइंस में भी हो सकता है। अगर मान लो मैं प्रॉफिट प्लॉट करूं या डिस्काउंट प्लॉट करूं, दैट माइट गिव मी अ डिफरेंट रिजल्ट। चलो देखते हैं, लेट्स पुट डिस्काउंट, राइट। तो साइज के हिसाब से चक मैगी और सैडल पॉथन लगभग लगभग बराबर हैं, बट अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट के हिसाब से रॉक्सेन रॉक्सेन रॉड्रिक्स, उसका डिस्काउंट अमाउंट ज्यादा है, बिकॉज उसका कलर सबसे ज्यादा डार्क आ रहा है, डीप डार्क, ठीक है। सो देखो कुछ कह रहे हो क्या? स्किप ऑन म्यूट अगर कुछ नहीं कहना है तो, ठीक है। हम बात कर रहे थे कलर की, हम बात कर रहे थे क्वांटिटी, सर ये सॉरी। आपने बड़ा कैसे किया? ये हीट मैप में ये जो बॉक्सेस आ यहाँ रहे पे हैं ना बड़े कैसे ये, हुए? यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो ये एरोज आते हैं, देख रहे हो आप ओके। यहाँ पे। अभी तो कर्सर आ रहा है, और ये मेरे को पता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिखता नहीं है, बट देर आर एरो मार्क्स जिसके हेल्प से आप बड़ा करते हो। इसको आप ड्रैग करोगे ना क्लिक करके, तो वो विड्थ में इंक्रीज होगा। वैसे ही नीचे जो है, ठीक है, नीचे तो खैर आपको दिख ही रहा होगा ये लाइन, इस लाइन पे आप रखोगे हाँ तो नहीं ये सर, बट मेरा हाइट बॉक्स नहीं बढ़ रहा है, मेरा ये डिस्टेंस बढ़ रहा है बिटवीन द नेम एंड द बॉक्स, बट वो बॉक्स का साइज नहीं बढ़ रहा। दोबारा से करके नहीं बताइए नहीं सर कैसे आया? बढ़ेगा यार, बिल्कुल बढ़ेगा। ये देखो चेंज हो गया ना। विड्थ में इतना ज्यादा फर्क नहीं यस पड़ता, हाँ। बट हाइट वाइज तो बिल्कुल चेंज आएगा। ओह ओके। है ना। सो कलर साइज, उसमें चेंज आप नहीं जो, हो रहा पर ये पता नहीं। किसका नहीं हो रहा? सर एक बार आप स्टार्टिंग से एक बार ड्रैग करके दिखा दो। क्या ये पूरा ट्रैक करना है? हाँ सर एक बार दिखा दो। रीजनल मैनेजर मैंने बेसिकली क्या क्या किया था, रीजनल मैनेजर यहाँ से उठाया था, उसको डाला था रोज पे, है ना। उसके बाद मैंने डिस्काउंट उठा करके डाला था कलर में, ठीक है, और क्वांटिटी को डाला था मैंने साइज में, ठीक है। या और फिर आप, ब्रेक होएगा इसे चेंज कर दूंगी, रुक जाओ।
ठीक है। और अगर साइज थोड़ा छोटा लग रहा हो तो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो। ये दिक्कत है तो बताओ। सर एक बार आप जॉइंट्स एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, जॉइंट बना के दिखाना है? सर आप एक बार बता दीजिए कि कैसे होगा, कहाँ से होगा मतलब। मेरे ज्वाइन में करने के लिए ऑप्शन कुछ नहीं नहीं किया था आता। मैंने, ऑर्डर्स उठाए थे, ठीक है। ऑर्डर्स तो लास्ट टाइम भी उठाया था हमने, उसके बाद फिर मैंने पीपल उठाया था और रिटर्न्स उठाया था, तीन जो मेरे पास डेटा सेट्स हैं, ठीक है। पीपल जब आप उठाओगे ना, यस तो सर। पीपल का यहाँ पे नीचे तुम्हें कनेक्शन दिख रहा होगा। बस कुछ नहीं करना है, आप तुम ड्रैग कर लो उसको, पीपल को ड्रैग करोगे ये लाइन बन जाएगी। वहां पे नीचे में ऑर्डर से भी रीजन उठाया उसने, पीपल से भी रीजन उठाया, तो उसके बेसिस पे उसने ज्वाइन किया है। सिमिलरली रिटर्न्स है, ठीक है, मान लो रिटर्न्स लेके आता हूं मैं, देखो आगे ना। गया रिटर्न कैसे हो गाड़ी लेके वैगनर? फिर तो 12 बजे के बाद आएगा। रिटर्न वन जैसे मैंने लिया था ना, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया है अब रिटर्न वन, और यहाँ पे वो बता रहा है मेरे को ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों, रिटर्न वन से भी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर से भी ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये लिया है। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर तुम चेंज करना चाहो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऑर्डर आईडी इज नॉट द करेक्ट कॉलम टू यूज टू ज्वाइन, तो आप अलग अलग कर सकते हो, है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम हीट मैप बना रहे थे, हीट मैप बन गया। यस सर, बस बढ़ा हमने दिया। कलर डाला था, साइज डाला था, आप लेबल में अगर कुछ डालना चाहते हो, अभी लेबल क्या होता है, जैसे इस पे मैंने कर्सर रखा, देखो इसमें क्या क्या लिखा आ रहा है, रीजनल मैनेजर डिस्काउंट और क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, लेबल मतलब यहाँ पे आप इसका नंबर्स दिखाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के नंबर दिखाना चाहता हूँ, मैं लेबल में डाल रहा हूँ सेल्स को, तुम तो यहाँ पे ये जो नंबर जिसने रिफ्लेक्ट किया दैट इज लेबल, ठीक है। ये सेल्स हो गया, कलर आ रहा है तुम्हारा डिस्काउंट से, और जो साइज आ रहा है वो आ रहा है क्वांटिटी के हिसाब से। तो तीन अलग अलग वैल्यूज, तीन अलग अलग टाइप्स हमने दिखाई हैं। सेम जो मेरा ये विजुअलाइजेशन है, सेम विजुअलाइजेशन पे मैंने रीजनल मैनेजर, मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल है ऑब्वियसली, दैट इज द डायमेंशन, बट मेजर की जहां तक बात करूं, तीन कैलकुलेटेड कॉलम्स यूज किए हैं मैंने, ठीक है, डिस्काउंट, क्वांटिटी और सेल्स, ठीक है। और ये जो आ रहा था अभी ना, ये जो उस पर रखते ही बॉक्स आ रहा है, रीजनल मैनेजर डिस्काउंट क्वांटिटी सेल्स, ये आता है टूल टिप से। टूल टिप पे अगर तुम डबल क्लिक करोगे ना, तुमको दिखेगा यहाँ पे रीजनल मैनेजर डिस्काउंट सेल्स। अगर मान लो तुम नहीं दिखाना चाहते हो ये सारी चीजें, तुमको सिर्फ डिस्काउंट, मान लो रीजनल मैनेजर मेरे को दिख रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, तो डिलीट कर दो यहाँ से। डिस्काउंट आ रहा है, सेल्स आ रहा है, मतलब सेल्स भी दिख ही रहा है मेरे को, तो मैं इसको नहीं देखना चाहता, डिस्काउंट और क्वांटिटी देखना चाहता हूँ, ओके ठीक है। या अगर तुम उसका रीजन देखना चाहते हो, क्योंकि हर एक रीजनल मैनेजर स्पेसिफिक रीजन का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रीजन उठा करके मैं डाल दे रहा हूँ टूल टिप पे। तो अब क्या हो गया कि नहीं यार, टूल टिप पे नहीं आ रहा भाई, कैसे कैसे, ईस्ट साउथ सेंट्रल वेस्ट यार है, चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है, रीजन, रीजन डिस्काउंट क्वांटिटी, सही है। तो कैसे किया ये, एक मिनट दोबारा बता दीजिए। टूल टिप पे टूल डाला है, टिप पे। टूल टिप पे डालने के बाद मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने टूल टिप पे डबल क्लिक किया था, इंसर्ट,
और यहाँ पे Okay, ATTR insert. रीजन आ रहा था। नहीं होगा किसी का ना तो बता देना, ठीक है। जब जहाँ पे नहीं हो रहा है वहीं पे बता दो। सर टूल टिप वो सॉरी इंसर्ट में जाके आपने कौन सा वो सिलेक्ट किया था सर? Sheet name. ATTR रीजन करके आ रहा है। तो मेरे में तो नहीं आ रहा है, रीजनल मैनेजर आ रहा है डायरेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन, ATTR वाला नहीं आ रहा है। दिखाना। मैंने सर दूसरे लैपटॉप पे कर रही हूँ, मैंने दूसरी जगह से करा है। मैं करती हूँ शेयर सर। सर वो होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेट। एक सेकंड, अब करो आप शेयर। रीजन को डालो टूल टिप में, रीजन को ड्रैग करो टूल टिप में। इंसर्ट में जाके ना सर। नहीं, रीजन को टूल टिप में ड्रैग करना पड़ेगा पहले। वहां पे रीजन रीजन को लिखा है ना, रीजन को टूल टिप में ड्रैग करो। उसके बाद इंसर्ट करें। एक बार डबल क्लिक कर, टूल टिप पे डबल क्लिक करो। हटाओ इसको एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरा आ आपका कौन है। गया। से इंसर्ट? क्या करना? अच्छा अब आ गया राइट ओके सर। मतलब पहले हमें डालना पड़ेगा वहां से। पहले ड्रैग करना राइट पड़ता है। ओके ठीक है सर थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लो अब। राइट, हम बात कर रहे हैं डिटेल पे आएंगे, ठीक है। आप मेरे को जैसे मान लो ये बनाना है, ठीक है, हाईलाइट टेबल। उसके लिए मुझे एक डायमेंशन चाहिए, एक मेजर चाहिए, ठीक है। वन और मोर डायमेंशन एंड वन मेजर। अब इतने सारे मेजर्स हम यूज कर नहीं सकते, तो हम जा रहे हैं इसमें। लेट मी से दिस इज हाईलाइट टेबल। हाँ ओके, और मैं इसके लिए ले लेता हूँ, सब कैटेगरी ले रहा हूँ मैं। आई एम टेकिंग 6। सो हाईलाइट टेबल में ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते। द ओनली थिंग, अगर मान लो तुम्हें प्लेन एंड सिंपल नंबर्स दिखाने हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते थे हम लोग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर एक्सेल में याद होगा तुम्हें, डेटा बना दिया, अब जिस डेटा में ज्यादा वैल्यू है वो ज्यादा कलर होकर के दिख जाए, जिस डेटा में कम वैल्यू है वो कम कलर से दिखे। तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है, बस डेटा आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। टेबल ही है, टेक्स्ट टेबल ही है, बस उसमें क्या है कि बैकग्राउंड कलर आ जाता है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे कलर का मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, जैसे एडिट कलर पे जा रहा हूँ मैं इतना कंटिन्यूअस नहीं देखना चाहता, मैं थोड़ा सा गैप्स पे देखना चाहता हूँ, वो भी तुम चेंज कर सकते हो। मान लो तुमको लग रहा है कि ब्लू ब्लू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यू कैन टेक डिफरेंट कलर पैटर्न्स आल्सो। जैसे यहाँ पे रेड ग्रीन गोल्ड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पूरा डेटा सेट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें सबसे लोएस्ट नंबर जो है डार्क रेड से आएंगे, फिर ऑरेंज होगा, फिर बीच वाले नंबर्स येलो,
थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइट ग्रीन और सबसे बड़े बड़े नंबर जो है वो डार्क ग्रीन। ठीक है, दिस गिव्स अ मच बेटर लुक। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर कंप्लीट टेबल। बताओ कहीं पे दिक्कत? सर ये वाला कैसे लेके आए ये कलर वाला राइट क्लिक से? यहाँ पे सम सेल्स आ रहा था मेरे पास, एडिट कलर पे गया मैं, और यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूअस रेंज आ रही होगी। मैंने पहले उसको स्टेप्ड कलर में कन्वर्ट किया और यहाँ से मैंने ये रेड ग्रीन गोल्ड डाइवर्जिंग ये वाला कलर पैटर्न उठाया है। ऑटोमेटिक ब्लू दिखा रहा होगा आपका। So I selected this from this edit colors. सर एक मिनट दोबारा बताइए कलर वाला आया कहाँ से था? मेरे तो नहीं आ रहा है। चलो शेयर करो आप। नहीं एक बार आप बताइए सर कहाँ से लाया आप ये वाला? ज्यादा कुछ नहीं किया था, हाईलाइट टेबल किया था बस। सब कैटेगरी ले रखी है, ठीक है, सम ऑफ सेल्स हाँ ले वो तो रखा ले है, रखे सर। उसके वो बाद तो है हाईलाइट टेबल में कन्वर्ट किया था, बस इतना ही है। highlight। सर मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ हाँ, शोमी पे क्लिक करो एक बार, ऊपर जो शोमी लिखा हुआ है ना, नहीं हो रहा कुछ भी। शोमी ऊपर जो लिखा हुआ है शोमी, उस पे क्लिक करो आप। ओके। हाँ ये नीचे, नहीं बंद, दोबारा क्लिक करो, शोमी जो लिखा हुआ है उस पे, ये क्या हाँ हो क्लिक रहा है करो उस पे इसमें? आप। बस ठीक है, नीचे आओ, सम सेल्स आ रहा है ना कलर, उस हाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। कहाँ आ रहा है सर प्रॉब्लम? सम सेल्स के राइट हैंड साइड पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है छोटा ओके सा, ये वाला एडिट कलर पे जाओ, स्टेप्ड कलर। यहाँ से स्टेप्ड कलर करो, ऊपर ऑटोमेटिक पे जाओ आप, ऑटोमेटिक वाला जो ड्रॉप डाउन आ रहा है वहां पे हमने रेड गोल्ड और येलो सेलेक्ट किया था, रेड ग्रीन गोल्ड वो भी सेलेक्ट करो, कुछ जो भी आपको मन करे। मैंने रेड ग्रीन गोल्ड किया था, अप्लाई। apply किया था। ओके ठीक है सर। ठीक है सर थैंक यू। दैट इज हाईलाइट टेबल्स। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन बनाने के लिए हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं देखने की, बनाने की। देखो इसके लिए मुझे जोग्राफिकल डायमेंशंस चाहिए। अब डायमेंशन जो है तुमको कहाँ मिलेंगे बेसिकली ना, जैसे मान लो सिटी है मेरे पास, सिटी है, सिटी एक जोग्राफिकल लोकेशन है, तो आई कैन यूज सिटी, आई कैन यूज स्टेट। जैसे मान लो मैं स्टेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसने प्लॉट कर दिया। अच्छा, इसमें दो तरह के हमारे पास मैप्स बनते हैं। एक मैप में डेटा जो है वो डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, दूसरे में डेटा जो है वो कलर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर तुमको डेटा थोड़ा, अब इसमें क्या है, डेटा काफी कॉम्पैक्ट है। अगर तुम कॉम्पैक्ट देखना चाहते हो तो तुम सिंबल मैप यूज कर सकते हो, और अगर तुम थोड़ा विजुअल, इसमें विजुअल अपील ज्यादा आता है बिकॉज ऑब्वियसली बात है भरा भरा सा है ना। सो आप मैप्स ट्राई करते हो जब आपको विजुअल अपील ज्यादा डालना है, और आपको अगर अनक्लटर्ड विजन चाहिए तो आप डॉट्स मतलब सिंबल मैप्स यूज करते हो। ठीक है, अच्छा अभी जो ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स अभी नॉर्मल है, ठीक है, इस पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे डॉट्स एक जैसे दिख रहे हैं। अब मैं इस पे कुछ वैल्यू डाल के इसका साइज बदल सकता हूँ, कलर बदल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेल्स के हिसाब से मेरा
साइज चेंज हो जाए। नाउ यू कैन सी, जैसे मैंने सेल्स साइज में डाला है, कैलिफोर्निया वाला बॉक्स सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क वाला बड़ा हो गया, विच गिव्स यू अ रादर बेटर इंडिकेशन कि कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क पे सेल्स अच्छा हुआ। एट द सेम टाइम मैं क्या कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू पुट से प्रॉफिट इन कलर। तो जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, अभी ये हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज रिप्रेजेंट्स लोअर लोअर प्रॉफिट, ब्लू रिप्रेजेंट्स हायर प्रॉफिट। इसका भी अगर तुम कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो, चलो अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैप पे पहली चीज कि मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि इस जगह पे इतना सेल्स है, कलर की वजह से मैं बता सकता हूँ कि प्रॉफिट कैसा है। और चूंकि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे पिन पॉइंट किया हुआ है, तो ज्योग्राफिकली भी समझना आसान होता है कि कहाँ पे सेल ज्यादा कहाँ पे सेल्स कम। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्पैक्ट व्यू जिसको हम कहते हैं सिंबल मैप। और इसी का अगर तुम बनाना चाहो, ठीक है, मान लो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ इनफैक्ट, एंड दिस इज बेसिकली मैप्स। मैप्स में बस हम ये चेंज करेंगे। There you go. One zero zero dimension। अच्छा एक और dimension चाहिए। तो प्रॉफिट कलर में दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तुम साइज नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो साइज की वजह से वो इशू आ रहा था। बट अगर तुम कलर के हिसाब से देखना चाहो, ऑब्वियसली बात है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर लेबल में, चलो मैं स्टेट का नाम डाल देता हूँ लेबल में, ताकि वो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हो जो ब्लू वाले हैं, कैलिफोर्निया हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, सॉरी न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, मैप्स, सिंबल मैप्स क्लियर है। सर हम टैब्ल्यू में डेक्स डेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं? नहीं, टैब्लू का अपना फंक्शन लिस्ट है। तो हम उसमें डेक्स नहीं यूज कर सकते, जो कैलकुलेटेड कॉलम्स ये वाले कैलकुलेटेड जो कॉलम होते हैं बन फॉर्मूलेस है, वगैरह? बट एक्सेप्ट पावर बीआई के लिए। ओके। सर इसमें वैसे ऐसी कोई लैंग्वेज जिसमें हमें लिखना पड़ता है क्या कुछ भी? नहीं, ऐसा कोई बहुत जो ज्यादा कॉलम्स कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है नहीं। वो बनाने पड़ते हैं अपने आप? अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाहो, आप बना सकते हो, दिखाऊंगा मैं कैलकुलेटेड कॉलम बना के। यू कैन क्रिएट योर ओन कॉलम्स आल्सो। एक तो डेटा सेट में हम कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे थे फर्स्ट क्लास में, अगर याद होगा तुम्हें। अभी क्या है कि कैलकुलेटेड कॉलम अगर डेटा में बनाया तो वो ऑब्वियसली बात है, डेटा पूरा इसमें रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर तुमने विजुअलाइजेशन पे कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, तो जिस विजुअलाइजेशन के लिए बना रहे हो वहीं पे रिप्रेजेंट होता है। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है, इट्स ऑल